हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे होंगे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 पार्ट 6। जैसे चैप्टर नंबर केमिस्ट्री का हम लोग 4 में, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 5 में हम लोग 28 क्वेश्चन को लगा चुके हैं, लेकिन पार्ट 6 में आज 28 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुँचे। और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जैसे कि मैंने जो भी क्लास पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ मैं आपको अपने ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ, और आपको वहीं से डाउनलोड करने को मिलेगा और कहीं से नहीं। तो आपको इस चैनल पे जितने भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 और डिप्लोमा इन फार्मेसी की तैयारी करना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा मौका है गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। वो भी आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए हम लोग अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्ट 6 में 29 नंबर से लेकर आज को टोटल इस चैप्टर में 41 क्वेश्चन हैं। तो आज के 29 के बाद हम लोग 41वां क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा हमसे 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए फटाफट, अगर अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 में इंट्रेंस में भाग लेना चाह रहे हैं उन सबके पास इस वीडियो, इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, और इसको, इस क्लास को आप लोग धुआं धुआं कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चा को कान कान में गूंजने लगे कि हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी तत्व का प्रमाण, क्या है, किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक 19 है। क्या है, किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक 19 है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या पूछा है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। आपको विकल्प नंबर ए में दिया गया 1, विकल्प नंबर बी में दिया गया 2 और विकल्प नंबर सी में दिया गया, देखिए आपको यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक है ना, 4, और विकल्प नंबर डी में दिया गया 9। तो आपको इसी में से एक विकल्प को बताना है कि किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक 19 है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितनी होगी, 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी। विकल्प नंबर ए मेरा क्या होगा, विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे, हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते, देखिए लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। क्या हुआ, लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। आप लोग जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना हमको प्यार और सपोर्ट मिलेगा। और आप लोग जो भी स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी क्लास को धुआं धुआं कर लें। तो चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा हमसे 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए इसमें कहा गया है रदरफोर्ड अल्फा, क्या है, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन, क्या है, प्रकीर्णन प्रयोग के लिए, क्या है, प्रयोग के लिए किसी तत्व की पन्नी का प्रयोग किया जाता है, क्या है, प्रयोग किया। अब आपको समझेंगे, इसमें क्वेश्चन समझें तो आपको तुरंत आंसर आ गया। अगर आपको माइंड में सेट किए कि क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप देखिए, मैं आपको क्वेश्चन मैक्सिमम 2 से 3 बार पढ़ता हूँ। अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ते हुए चलते हैं तो आपको मेरे साथ में ही क्वेश्चन याद हो जाएगा, और तुरंत आप जैसे 2 से 3 बार आंसर रट लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन ही दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और आप लोग कॉपी पेन में, बार बार कहता हूँ कि आप लोग एक सब्जेक्ट की कॉपी बना लीजिए, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। देखिए ये कहें कि वीडियो देखकर बार बार देखिए, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि देखिए जब नोट किए रहेंगे तो आपको वीडियो एक बार तो देख लिए, और आपको वीडियो देख लिए तो अब उसके बाद आपको करना क्या रहेगा, अब तुम कॉपी पे नोट किए हैं तो 2 बार 3 बार आप कॉपी पे नोट किए। जब तक आपको याद ना होता है तो आप कॉपी एक रफ लिए, एक फेयर कॉपी पे नोट किए हैं पहले से, और रफ वाली कॉपी पे आप 4-5 बार उसको नोट करिए। देखिए याद नहीं होता है, कैसे नहीं याद होगा, कैसे क्वेश्चन अपने आप याद होने लगा। जैसे आपको क्वेश्चन से दूर भागते हैं तो क्वेश्चन आपसे दूर भागेगा, आप क्वेश्चन से नहीं भागेंगे।
इसमें कहा है रदरफोर्ड अल्फा का कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व की पन्नी का उपयोग किया, किस तत्व के पन्नी का क्या किया, उपयोग किया है, आपको बताना है। देखिए आपको विकल्प नंबर ए में दिया गया है सोने की, विकल्प नंबर बी दिया गया है चांदी की, विकल्प नंबर डी एल्युमिनियम की, और विकल्प नंबर सी एल्युमिनियम की, और विकल्प नंबर डी मैग्नीशियम की। तो आप बताएंगे किस पन्नी का प्रयोग किया गया है। तो कहेंगे सर बड़े ही प्यार से और बड़े ही सतर्कता से कहा गया है कि रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व की पन्नी का प्रयोग किया, सोने की पन्नी का, किसका, सोने की पन्नी का प्रयोग, किसकी पन्नी का, सोने के पन्नी का प्रयोग किया गया, किसके पन्नी का, सोने के पन्नी का प्रयोग किया गया है। तो आपको विकल्प नंबर कौन सा राइट होगा, विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है। आप लोग विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 31 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है और हमसे क्या कहा गया है। तो फटाफट आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है दीर्घवृत्ति क्या है, दीर्घवृत्ति कक्ष में घूमते हुए क्या है, दीर्घवृत्ति कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, क्या है, कोणीय संवेग होता है, आपसे पूछा है। जैसे कोई दीर्घकार वृत्ति क्या है, वृत्त है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का जो घूमेंगे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है आपको इस तरह घूम रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह घूम रहे हैं, तो इसका आपको कोणीय संवेग पूछा है। इस घूमे गए इलेक्ट्रॉनों का क्या पूछा है, कोणीय संवेग पूछा है। तो आपको यही बताना है, क्या बताना है, आपको यही घूमे गए जो है, जो घूमे गए इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसी को आपको इसका संवेग बताना है। तो चलिए देखिए विकल्प नंबर ए में आपको दिया गया है यम एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, और बी विकल्प में दिया गया है एन एच अपॉन 2 पाई, और विकल्प नंबर सी में दिया गया है के एच 2 पाई, और विकल्प नंबर डी में दिया गया है डी एच अपॉन 2 पाई, क्या है, 2 पाई दिया गया है। अब आपको बताना है कि कोणीय संवेग होता क्या है। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है के एच अपॉन 2 पाई, क्या है, के एच अपॉन 2 पाई होता है। विकल्प नंबर क्या होगा आपका, सी राइट आंसर है, क्या है, विकल्प नंबर सी में दिया गया है आपको के एच अपॉन 2 पाई। तो आप किसको राइट करेंगे, विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे और हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन हमसे और आपसे क्या पूछा गया है, क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस पे ध्यान देंगे। देखिए लोहे का प्रमाण, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। लोहे का प्रमाण क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो देखिए जब लोहे का प्रमाण क्रमांक 26 है तो अगर आपसे पूछे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए तो आप कैसे बताएंगे। देखिए आपको विकल्प नंबर ए में दिया गया है, क्या है, विकल्प नंबर ए में दिया गया है 2, 8, 14 और 2, ठीक है ना, और विकल्प नंबर बी में दिया गया है 2, 8, 14, ठीक। आप बताएंगे, देखिए आप लोग को आपको दिया गया, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको बताना है। और विकल्प नंबर सी में 2, 8, 12 और 2, ठीक है, और उसके बाद आपको दिया गया विकल्प नंबर डी में 2, 8, 10 और उसके बाद 4। तो आपको बताना कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या होगा। देखिए जो लोहे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8, 14 और 2, कहता है 2। तो देखिए आप इसको जोड़ेंगे 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया, और 14, 10, 24 हो गया, और उसके बाद फिर प्लस 2 करेंगे आपका 26 हो गया। तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक लोहे का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 14, 2 आपका जो होगा। और देखिए किस ऑप्शन में आपको दिया गया है 2, 8, 14, तो 2। और देखिए विकल्प नंबर ए में आपको दिया गया है 2, 8, 14, 2। विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है।
विकल्प नंबर ए में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 8 14 2 आपको दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 33 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा हमसे 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। ये देखिए 33 नंबर क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे और ध्यान से देखेंगे। देखिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि कॉपी पेन पर ही आप लोग नोट करिए। अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके नोट कर लेंगे और आपको आंसर तो पता ही होगा कि आपको कौन सा आंसर कैसे सही करना है। तो अब आपको बताना है कि 33 नंबर क्वेश्चन में प्रोटॉन पर धना आवेश का क्या है, धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। आपको बताना है। विकल्प नंबर ए में दिया गया है आपका आधा, और विकल्प नंबर बी में दिया गया आपका 2 गुना, और विकल्प नंबर सी में दिया गया है समान, और विकल्प नंबर डी में दिया गया है कोई संबंध नहीं। क्या है, कोई संबंध नहीं। तो आप लोग बताएंगे क्या है, आप लोग बताइए फटाफट, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एक बार बताइए कि प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, एक बार फटाफट बताइए। चलिए मेरे प्यारे साथी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो देखिए कहा होगा आपका क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे, हम लोग लॉक करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा हमसे 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि समान द्रव्यमान वाले क्या है, समान द्रव्यमान वाले दो तत्व क्या है, दो तत्व x तथा y क्या है, x तथा y के प्रमाण क्या है, x तथा y के प्रमाण क्रमांक 20 व 22 हैं। क्या है, 20 व 22 हैं। यदि तत्व x के नाभिक में क्या है, यदि तत्व x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, क्या है, 22 न्यूट्रॉन है, तो क्या है, तो तत्व y में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्या है, तो तत्व क्या पूछा, तो तत्व y में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। और ये देखिए पॉलिटेक्निक 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको इसको लगाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लगाएंगे आप, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, आप लोग कुछ ध्यान देंगे इसमें आपको कैसे करना है, इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे। देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे यक्स क्या है, यक्स की संख्या, क्या यक्स की संख्या द्रव्यमान, क्या लिखेंगे आप लोग लिखते हुए चलिए, यक्स की संख्या, यक्स की संख्या क्या, सॉरी यक्स की द्रव्यमान संख्या क्या है, यक्स की द्रव्यमान संख्या। अब लिखेंगे आप बराबर प्रमाण क्या है, प्रमाण प्रमाण क्रमांक क्या है, आप लिखेंगे प्रमाण क्रमांक, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन क्या है, प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्लस जब न्यूट्रॉन करेंगे आप, तो आप देखिए आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने दिए गए हैं, आपको प्रोटॉन प्रमाण क्रमांक आपको कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, और प्लस आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉन आपको कितना दिया गया है, 22। यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रमाण क्रमांक दिया गया है और यहाँ पे न्यूट्रॉन दिया गया है। तो मैंने जोड़ा इसको, तो मेरा टोटल कितना मिला, 42 मिल गया। 20 और 22 टोटल मिला जब 42 मिल गया है, तो अब आप लोग आगे लिखेंगे y में क्या है, y में न्यूट्रॉन क्या है, y में न्यूट्रॉन, आप सीधे लिखेंगे y क्या है, y में क्या है, y में न्यूट्रॉन क्या है, y में न्यूट्रॉन। जब y में न्यूट्रॉन लिखेंगे तो y में न्यूट्रॉन आपको क्या होगा, आपको 42 माइनस क्या करेंगे, 42 माइनस आप 22 करेंगे। न्यूट्रॉन आपको कितना है, 42 है। तो हमारा टोटल न्यूट्रॉन एक्स का न्यूट्रॉन कितना मिला है, आपको 42 मिला है। तो आपको टोटल कितना बचेगा, 20 बचेगा। कितना बचेगा आपका टोटल, जब आपका 20 बचेगा, क्या है, जब आपको टोटल 20 बचेगा, तो अब देखिए आपको किस आंसर, किस विकल्प में आपको क्या है, किस विकल्प में आपको 20 दिया गया है, तो आप खोजिए। देखिए विकल्प नंबर ए में आपको 22 दिया गया है, और विकल्प नंबर बी में आपको दिया गया है 11, और विकल्प नंबर सी में आपको दिया गया है 20। तो आपको कौन सा विकल्प होगा, विल दी राइट आंसर, आपका विकल्प नंबर
क्या है आपका विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी को आप क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। आप लोग हमारे इस चैनल को, इस परिवार को प्यार और सपोर्ट दें, ताकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मैं आगे चलूं। अब देखिए आपको इसमें 35 नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए हम लोग के सामने अब 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में क्या है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में एक तत्व के क्या है, एक तत्व के दो समस्थानिकों क्या है, एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, क्या है, कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, आपको बताना है। तो आपको देखिए 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको बताना है, विकल्प नंबर ए में दिया गया है प्रमाण संख्या, विकल्प नंबर बी में दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, विकल्प नंबर सी में दिया गया है द्रव्यमान संख्या। ये सभी आपको बताना है, क्या है, ये सभी अब आपको बताना है कि एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, आपको बताना है। अब आपको मैंने चारों विकल्प दे दिया, आप लोग बताइएगा कि कौन सा आपका विकल्प राइट आंसर होगा, कौन सा विकल्प आपका विल दी राइट आंसर है। आप लोग एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देखिए जो आपका एक तत्व के दो समस्थानिकों में जो गुण हो सकता है वो आपका क्या होगा, द्रव्यमान संख्या, क्या होगा, द्रव्यमान, क्या होगा, द्रव्यमान, क्या होगा आपका द्रव्यमान संख्या होगा, क्या होगा, द्रव्यमान संख्या होगा। तो मेरे प्यारे साथी, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा हूं। आप लोग जैसे क्लास एंड होता है इसका पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसमें आप ज्वाइन होंगे। आपको कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको इसका एक वीडियो अलग से दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दूंगा कि आपको कैसे ज्वाइन होना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा 36 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको 36 नंबर क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा क्या गया है, आप लोग क्वेश्चन पे गौर करेंगे। इसमें बोला है निम्न में से कौन सा सिद्धांत, क्या है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है, क्या बताता है, यह बताता है कि किसी कक्ष में, क्या है, किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, क्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, क्या है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और आपको देखिए विकल्प नंबर ए में आपको क्या दिया गया है, विकल्प नंबर ए में दिया गया है ऑफ वाउ का नियम, और विकल्प नंबर बी में दिया गया पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, विकल्प नंबर में सी में दिया गया है हुड का अधिकतम बहुलता, क्या है, बहुलता का नियम, और विकल्प नंबर डी में हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता का नियम। आपको बताना है कि आपका कौन सा जो होगा राइट आंसर होगा। आप लोग बताइए, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा आपका राइट आंसर है, कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह नियम, क्या है, सिद्धांत नियम यह बताता है कि किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो आप कहेंगे सर पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, क्या है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। हम लोग विकल्प नंबर बी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी तत्व का प्रमाण भार, क्या है, किसी तत्व का प्रमाण भार 19 है, क्या है, किसी तत्व का प्रमाण भार 19 है। प्रमाण के द्वितीय कक्ष में, क्या है, प्रमाण के द्वितीय कक्ष में
7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी, क्या है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी, आपको बताना है। विकल्प नंबर ए में दिया गया है 10, विकल्प नंबर बी में दिया गया है 9, और विकल्प नंबर सी में दिया गया है 7, और विकल्प नंबर डी में दिया गया है 12। आपको बताना है। फिर चलिए एक बार बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए आप लोग अब नहीं इसको बता पाएंगे, चलिए आप लोग अपने कॉपी पे नोट करिए। देखिए कॉपी पे देखो, जो मेरा वाइट बोर्ड है थोड़ा छोटा है, इसी वजह से मैं आपको लिख नहीं पाता हूँ। आप लोग प्यार सपोर्ट करेंगे, जल्द से मैं आपके सामने फेस कैम वीडियो लेकर आऊँगा। सिर्फ उसके लिए आपको प्यार और मुझे सपोर्ट चाहिए, और कुछ भी नहीं, जब प्यार सपोर्ट करिए, क्योंकि वीडियो से ज़्यादा चलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों के पास इस क्लास, हर क्लास को भेजिए, बोलिए पढ़िए इस क्लास पे। क्योंकि अगर आप हमको लाइव देखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि उन लोग भी इस क्लास का एंजॉय ले सकें, इस क्लास में आकर पढ़ सकें। कि इस क्लास में आपको बहुत ही इंटरेस्टेड मैं आपको वीडियो पढ़ाता हूँ, और मैं आपको जो पढ़ाता हूँ ये आपको PDF भी देता हूँ साथ में, ये नहीं कि पढ़ा के छोड़ देता हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब आपको बताना है, चलिए कॉपी पे नोट करिए। किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, आप नोट करेंगे किसी किसी तत्व, क्या है? किसी तत्व में प्रोटॉनों की, क्या है? किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, क्या है? उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। अतः तत्व में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है? अतः तत्व में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या लिखेंगे आप? तत्व में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप बराबर 2+7, क्या है? 2+7 आप लिखेंगे। जब 2+7 आपको कितना मिल जाएगा? 9 मिल रहा है। अतः आप प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? आप लिखेंगे अतः प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। तो आपको किस विकल्प में आपको दिया गया है? 9। तो चलिए आप लोग विकल्प नंबर को चुनिए कि किस विकल्प में आपको दिया गया है 9। तो विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। आपके विकल्प नंबर बी में क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि प्रमाण क्रमांक, क्या है? प्रमाण क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये पॉलिटेक्निक 2011 में क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है? 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है। क्या है? 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए विकल्प नंबर ए में आपको दिया गया है ए, विकल्प नंबर बी में 3 दिया गया है, विकल्प नंबर सी में 5 दिया गया है, और विकल्प नंबर डी में 7 मतलब 7 दिया गया है। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा आपका होगा? कि प्रमाण क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्या है? कमेंट करिए। तो आप बोलेंगे कि सर प्रमाण क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 5 होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। विकल्प नंबर सी आपका विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे आप लोग? लॉक करेंगे। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। क्या है? विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 ये हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पॉलिटेक्निक 2011 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 को बताना है, सॉरी 39 को बताना है। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें कहा गया है Na+ आयन, क्या है? Na देखिए आपको जो ऊपर दिया गया है यहाँ पे, ये प्लस आयन है। क्या है आपका? यहाँ पे देखिए आपको ऊपर में जो आपको दिखा है प्लस आयन है, ठीक है? Na+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब आपको बताना है विकल्प नंबर ए में Li+ और विकल्प नंबर बी में Mg2+, और विकल्प नंबर सी में Va2+, और विकल्प नंबर डी में Ca2+। क्या है? Ca2+ दिया गया है। ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका विल दी राइट आंसर होगा। तो कहेंगे सर बड़े ही प्यार से, बड़े ही तगत से कि Na
प्लस आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है Mg2+, क्या है Mg2+ होगा, क्या होगा Mg2+ होगा। विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। आप लोग विकल्प नंबर वी को लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे 40 नंबर क्वेश्चन क्या इसमें पूछा गया है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है, 40 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि न्यूट्रॉन किसे, क्या है, न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी कक्षाओं में उपस्थित होते हैं, क्या है, जो न्यूट्रॉन हैं किसको छोड़कर सभी कक्षाओं में उपस्थित होते हैं, आपको बताना है। देखिए आपको इसमें कुछ नोट करते हुए चलिए कापी पे अपने, आप लिखेंगे अब न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान संख्या, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रमाण, क्या है, माइनस प्रमाण क्रमांक लिखेंगे। तो आप लिखेंगे H1, क्या है, 1H1 बने, क्या है, 1H1 में क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 1 - 1 बराबर कितना मिल गया आपको, 0 मिल गया। जब 1 - 1 बराबर आपको 0 मिल गया, तो अब देखिए आपको कौन सा आपका राइट आंसर होगा। आप आंसर इसी में पा गए होंगे, आप टोटल जो आंसर आपका होगा इसी में छिपा है। आप आंसर आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन सा आपका जो है विल दी राइट आंसर है। तो आप कहेंगे सर कि न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी कक्षाओं में उपस्थित रहता है, H को ही, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी कक्षाओं में क्या होता है, H को छोड़कर सभी कक्षाओं में उपस्थित रहता है। विकल्प नंबर सी आपका जो होगा विल दी राइट आंसर होगा। तो इस चैप्टर का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर हो चुकेंगे। जो चैप्टर नंबर 4 का हम लोग 41 क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग आज के इस क्वेश्चन के बाद अगले दिन हम लोग चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा, क्या है, रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा आपको पढ़ना है। न्यूक्लियर, क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग अब 41 नंबर को क्वेश्चन को चलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी, अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो देखिए चलिए हम लोग अब 41 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए इसमें कहा गया है सबसे अधिक तरंग, क्या है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है, क्या है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकरण, क्या है, चुंबकीय विकिरण है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प होगा। विकल्प नंबर ए में परावैगनिक किरणें, विकल्प नंबर बी में रेडियो तरंगे, विकल्प नंबर सी में एक्स किरणें और विकल्प नंबर डी में अवरक्त किरणें। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर कि रेडियो तरंगे, क्या है, रेडियो तरंगे आपका विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। तो प्यारे साथी, आज का हम लोग का चैप्टर नंबर 4 आज के यहीं पे समाप्त हो चुका। हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ चुके। अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग सर्च करेंगे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नंबर पे सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे आप लोग, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम चैप्टर नंबर 4 2024 बाई RS अकेडमी GKP। जैसे ही सर्च करते हैं वैसे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक सबकी वीडियो एकदम नीचे से ही लगी है, आपको मिल जाएगा। और मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है, इसका मैं वीडियो आपको एक से अलग से दे दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब बस इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।